डुमरी जीत से इंडिया गठबंधन उत्साहित है। लोकसभा चुनाव में भी एनडीए को पटखनी देने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझाना इंडिया गठबंधन से आसान नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस 9 सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन जेएमएम 2019 के फॉर्मूले को आधार मानने से इनकार कर रहा है। जीत से खुला इंडिया का खाता। अब लोकसभा चुनाव पर इंडिया का फोकस, लेकिन सीट बंटवारे पर फंस सकता है पेंच। 2019 के फॉर्मूले को आधार मानने से जेएमएम का इनकार। झारखंड में डुमरी जीत के साथ इंडिया गठबंधन का शानदार आगाज हुआ। डुमरी जीत के बाद लोकसभा चुनाव में भी एनडीए को पटखनी देने का दावा किया जा रहा है। यही नहीं, जेएमएम ने इसी साल लोकसभा चुनाव कराने की चुनौती भी दे डाली है, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर पेंच फंस सकता है। कांग्रेस पहले से ही 9 सीटों पर दावा कर रही है, लेकिन डुमरी जीत से उत्साहित जेएमएम ने इशारों में कहा है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा ही करेगा। यही नहीं, जेएमएम ने 2019 के फॉर्मूले के आधार पर सीट बंटवारे की संभावनाओं को खारिज कर दिया है। 9-4-1-2 ऐसा नहीं होता है। पहला प्रायोरिटी हम लोगों के लिए है कि इंडिया को जिताना और इंडिया को परास्त करना। तो वो जब आपके पास में जब लक्ष्य तय, तो लक्ष्य तय है तो फिर आपके पास में रास्ता भी होगा। 7 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी चुनाव। 4 सीटों पर जेएमएम ने उतारे थे उम्मीदवार। 2 सीटों पर जेवीएम का था प्रत्याशी। आरजेडी को मिली थी सिर्फ 1 सीट। 2019 में महागठबंधन में जेडीयू नहीं था, जबकि सीट शेयरिंग में वाम दलों के हिस्से में एक भी सीट नहीं आई थी। लेकिन इंडिया गठबंधन में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के साथ जेडीयू और वाम दल भी शामिल है। इसमें उन्हें खुश रखना भी बड़ी चुनौती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कर रही 9 सीटों पर दावा। 2019 के फॉर्मूले के आधार पर कांग्रेस कर रही दावेदारी। 2019 में 7 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी चुनाव। 2 सीटों पर जेएमएम लड़ा था चुनाव। कांग्रेस का उन 2 सीटों पर भी दावा। लेकिन फिलहाल सीट बंटवारे पर कोई भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने मिल बैठकर सीट शेयरिंग का मसला सुलझा लेने की बात कही है। और निश्चित तौर पर आप और हम सबको ही जानते हैं कि हमने कितना सीट में लड़े थे, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा कितना सीट में लड़े थे, आरजेडी कितना सीट चले। सारी बिंदुओं पे बातचीत होगी और बातचीत होकर कौन जीत सकता है, कौन कैंडिडेट हार सकता है, क्या ये सारी बिंदुओं पर बात होगी। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा की उम्मीद है। ऐसे में फिलहाल गठबंधन में शामिल सभी दल सीट बंटवारे को लेकर किसी तरह के खींचतान से इनकार कर रहे हैं। साथ ही मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए हर कुर्बानी देने की भी बात कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गया है, उससे साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझना उतना आसान नहीं होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी राकेश हमारे साथ मौजूद है। राकेश, इंडिया गठबंधन का डुमरी उपचुनाव से खाता तो जीत का खुल चुका है, लेकिन अब जो बड़ी चुनौती है वो 2024 का लोकसभा चुनाव है, और इसे लेकर अगर सीट शेयरिंग की बात करें तो उसमें इंडिया गठबंधन पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि लाख दावे किए जाए कि ऐसा कुछ नहीं है, पर ये सीट शेयरिंग इतना आसान भी नहीं है इंडिया गठबंधन के लिए। देखिए, कई राज्यों में इसी तरह की बातें हो रही है, इसी तरह की चर्चाएं हो रही है। आप बिहार
का उदाहरण ले सकती है, आप बंगाल का उदाहरण ले सकती है। वहाँ भी सीटों के तालमेल को लेकर जीत जो है वो नज़र आ रहा है और कमोबेश उसी तरह की स्थिति जो है वो झारखंड में भी बनने जा रही है। 14 लोकसभा की यहाँ सीटें हैं, लेकिन अगर आप दावेदारी देखेंगे तो कांग्रेस के तरफ से 9 सीटों को लेकर दावेदारी की जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी 8 सीटों को लेकर दावेदारी कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आप लेफ्ट पार्टियों को देखें तो उनके तरफ से 4 सीटों की मांग की गई है। आरजेडी ने 2 सीटों पर दावेदारी ठोक रखा है। जदयू भी चूंकि इस इंडिया अलायंस में शामिल है, लिहाजा 1 सीट उनको भी देना होगा। तो देखिए, सीटें कम है और दावेदारी ज्यादा है, तो जब सीटों को लेकर जब तालमेल होगा, जब 1 to 1 टेबल पर बातचीत होगी सीटों को लेकर, तो आप कह सकते हैं कि यहां भी बहुत आसान नहीं होगा सीटों के तालमेल को बनाए रखना, क्योंकि दावेदारी हो रही है और प्रेशर पॉलिटिक्स जो राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसकी शुरुआत यहाँ भी हो चुकी है। तो ये जरूर नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। आज भी आपने सुना होगा, आलमगीर आलम ने कहा कि जो भी त्याग करना पड़ेगा कांग्रेस तैयार है। उनकी कोशिश ये है इंडिया अलायंस की कि बीजेपी को रोका जाए, संविधान को बचाया जाए, लोकतंत्र पर जो खतरा है उसको कैसे रोका जाए, इसको लेकर इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी है और उसी दिशा में चीजें बढ़ रही हैं। लेकिन 1 to 1 जब सीटों को लेकर बातचीत होगी तो ये जो बड़ा दिल दिखाने की बात फिलहाल जो तमाम दल कर रहे हैं, राधा, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, तो उस वक्त ये चीजें कितना आप देखेंगे कि टेबल पर आ पाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अभी ये जरूर है कि सीटों को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स है और 9 सीट के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार इस बात को कह रहा है, कांग्रेस के दावे के बाद, कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सूबे में सबसे बड़ी पार्टी है, 30 उसके विधायक है। लिहाजा 2019 का जो फार्मूला था उस वक्त के राजनीतिक हालात अलग थे, वर्तमान राजनीतिक हालात अलग है। तो वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की दावेदारी बड़ी हो जाती है और उन्होंने 8 सीट पर दावा किया है। कई ऐसी सीटें जहां पेच फंस सकता है राधा, मसलन कोडरमा की बात कर रहे तो पिछली बार कोडरमा कांग्रेस ने अपने खाते से झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया था। इस बार स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस का वहां दावा बन रहा है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वहां दावेदारी कर रही है। खूंटी में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है, उनका कहना है कि वहां जो उस लोकसभा के अंतर्गत में उनके विधायकों की संख्या ज्यादा है और कांग्रेस वहां लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन उनको सफलता लोकसभा चुनाव में नहीं मिला है। लिहाजा इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को मौका मिलना चाहिए। लोहरदगा सीट को लेकर भी इसी तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं कि वहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के ज्यादा विधायक हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ऐसे कई सीटें हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, 4 ऐसी सीटें हैं जहां पेच फंस सकता है, जिसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा दावा कर रहा है। आपने देखा होगा कि हाल के कुछ दिनों में जो चाईबासा सीट है, जहां से कांग्रेस की प्रत्याशी गीता कोड़ा जो है वो सांसद है, उस सीट पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है। वहां के जो उनके स्थानीय नेता हैं, उनके जो स्थानीय विधायक, वो लगातार पब्लिक डोमेन में इस बात का जिक्र कर भी चुके हैं, पार्टी के समक्ष अपनी भावना से पार्टी को अवगत भी करा चुके हैं कि वो सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलना चाहिए, क्योंकि उस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत 5 विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। तो इस तरीके से तर्क दिए जा रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर सवाल वही आ जाता है कि 14 ही सीट है झारखंड में और इन 14 सीटों के बीच में ही इंडिया गठबंधन के लोगों के बीच में ये सीट को बांटे जाना है। तो ऐसे में किसको कौन सीट मिलती है ये भी देखना होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये भी तर्क दिया जा रहा है कि संख्या बल ना देखे, आप देखें कि जीत कौन उम्मीदवार कहां जीत सकता है, इसको प्राथमिकता में रखनी चाहिए, न कि संख्या बल को। तो कई सारी तर्क दिए जा रहे हैं, कई सारी बातें कही जा रही है, प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सब कुछ मैं फिर से वही बात कर रहा हूं कि जब टेबल पर लोग बैठेंगे और जब एक एक सीट को लेकर जब बातचीत होगी तो आप देखेंगे कि यहाँ भी सीटों के बंटवारों को लेकर उसी तरीके की तस्वीर आपको नजर आएगी जो फिलहाल बिहार में नजर आ रहा है, जो फिलहाल आपको बंगाल में नजर आ रहा है। राजदा बिल्कुल, अब इंडिया गठबंधन में जब इतनी पार्टियों का समावेश हुआ है तो जाहिर तौर पर सीटें तो चाहिए होंगी, लेफ्ट को भी सीट चाहिए होगी, आरजेडी जेडीयू को भी सीट चाहिए होगी, तो मसला कहीं ना कहीं फंसेगा तो जरूर, क्योंकि जाहिर तौर पर अब 14 सीट है तो इन सीट पर बंटवारे को लेकर जो घमासान मचना है, प्रेशर पॉलिटिक्स भी होगी।
सीट शेयरिंग को लेकर के 8 सीटों पर दावा अगर कांग्रेस कर रही है 9 सीटों पर, तो 2019 के फॉर्मूले के आधार पर अब जेएमएम उसे आधार मानने से इनकार कर रहा है। तो मुश्किलें थोड़ी सी इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके लिए हो सकती है अगर सही तरीके से चीजों को नहीं सुलझाया गया तो। बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा यहाँ, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले, क्योंकि दो बड़ी पार्टियां हैं और उनके बीच ही ज्यादातर सीटों का बंटवारा होना है। तो ऐसे में दोनों में से किसी एक को तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, सेक्रीफाई करना पड़ेगा, तभी तालमेल संभव है। राधा, आप देखेंगे कि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कह रहा है और आपने इस बात को महसूस भी किया होगा कि जो इंडिया गठबंधन जो झारखंड में बना है उसको एक तरीके से मुख्यमंत्री लगातार लीड कर रहे हैं। 3 जो बैठकें हुई हैं अभी तक पूरे देश के लेवल पर, उसमें मुख्यमंत्री ने शिरकत की, तो मुख्यमंत्री एक तरीके से यहां उन चीजों को लीड कर रहे हैं। तो इस वजह से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह दावा है कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में थी, लेकिन इस बार संख्या बल के लिहाज से झारखंड मुक्ति मोर्चा मौजूद है, मजबूत है, माफ कीजिएगा, और पूरे जो गठबंधन का नेतृत्व है उसको हेमंत सोरेन लीड कर रहे हैं। तो वो तर्क के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ये दावा कर रहा है कि जो लोकसभा चुनाव का जो स्टीयरिंग होगा, स्टीयरिंग सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ही बैठने जा रहा है, और विधानसभा चुनाव में चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से ही बड़े भाई की भूमिका में है, तो वहां भी बड़े भाई की भूमिका में ही रहने जाएगी। तो दोनों जगह पर झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद को बड़ा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि सीट पिछली बार जो उनको सीट मिले थे 4 सीट पर ही उनको संतोष करना पड़ा था झारखंड मुक्ति मोर्चा को। 9-4-1 का फार्मूला था, 9 कांग्रेस के खाते में गई थी सीटें, और उसी 9 में से झारखंड मुक्ति मोर्चा को माफ कीजिएगा झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल की मरांडी की पार्टी को 1 सीट मिला था कोडरमा। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली है और ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक हालात बदले हैं। इन हालातों में झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से ज्यादा मजबूत हुई है, और आपने देखा होगा कि जो डुमरी का जो रिजल्ट हुआ उससे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का मोराल जो है वो बढ़ा है। मुख्यमंत्री का कद भी इस जीत के साथ और ज्यादा बढ़ा है। तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच और तमाम स्थितियों के बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का फोकस रहेगा राकेश, और देखना यह है कि जितनी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में उन्हें सीट तो चाहिए होगी। अब कैसे समावेश बनाकर चलता है इंडिया गठबंधन, ये देखना दिलचस्प होगा और बड़ा दिल दिखाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।